नमन देव देवी। देव देवी हो। आज घर घर में असुरों का पूजा हो रहा है। हर घर में असुरों का पूजा हो रहा है। हर घर में असुरों का तस्वीर लगा हुआ है। असुरों का तस्वीर पर माला, फूल, धूप, दीप जलता है हर घर में। सावधान हो जाओ देव देवी। असुर बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा ये बात। पहले तो मजहब मजहब ही थे, उसके बाद फिर फट गए। वो भी फटते फटते हजार बन गए। अब असुर भी बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। हर घर में एक दो तीन चार चार असुर तक के पूजा होता है। चार चार असुरों का तस्वीर भी है किसी किसी घर में। वहाँ दीप दीप जलता है। उसके तस्वीर के आगे माला पहनाया जाता है, धूप बाती किया जाता है, आरती उठाया जाता है। जाके वहाँ गिरते हैं देव देवी। बच्चों देव देवी, असुरों का पूजा हो रहा है। जल्दी करो, फेंको फेंको फेंको। मैंने कहा ना, तस्वीरों में नहीं है। अगर आप कहोगे नहीं मुझे तो गुरु से प्रेम हो गया है, प्यार हुआ है, कहोगे नहीं होगा। गुरु का प्रेम ऐसे नहीं होता है। वो तो बाधक है, बाधक बीच में आ गया। वो तो असुर बन के उसने क्यों दिया तस्वीर? आप उसी में कोई प्रश्न करो। अगर आपको ज्ञान सच्चा दिया है उसने, तो तस्वीर फिर क्यों दिया? क्यों भेजा तस्वीर? प्रश्न करो। अगर आपका गुरु सच है, सत्य है, आपका ज्ञान सत्य है, तो पूछो अपने आप को, तस्वीर क्यों भेजा उसने? नहीं भेजा नहीं, मैंने खुद लाया, ऐसा लगता है। नहीं, उसने निकाला तब ना आपने लाया। उसने अगर नहीं निकाला होता तो आप लाते नहीं। वो असुर है, वो तस्वीर बेच रहा है। देव देवियों, आप जाके कैमरे से खींच के नहीं लाए हो, खरीद के लाए हो। याद करना, असुर है, असुर है वो। मैं ज्ञान का बात नहीं कर रहा हूँ। अगर ज्ञान सच्चा है तो सिर्फ ज्ञान चाहिए, तस्वीर नहीं। ज्ञान और ध्यान ही मैंने कहा है, बीच में लाने की जरूरत नहीं है और किसी चीज़ को। वो तो असुर है, असुर के पीछे पड़ गए। और भी बढ़ते जा रहे हैं असुर। और भी कितने लाख लाख असुर बनेंगे पता नहीं। इसीलिए मुझे आना पड़ा उन असुरों को निपटाने के लिए। कितनों को निपटा रहा हूँ, कितनों को निपटाया और कितनों को निपटाना बाकी है। जल्दी से बहाव पानी में, नहीं तो मैं उसमें उसको ध्वंस कर दूंगा, मैं बर्बाद कर दूंगा सारे असुरों को। उन असुरों का तस्वीरों को नाश कर दूंगा। देवी देवी मत पालो, ऐसा कुतर्क मत करो। मैं सत्य ज्ञान दे रहा हूँ। ऐसा मत कहो कि नहीं मेरा गुरु है इसीलिए मैंने प्यार से रखा है। नहीं, अगर प्यार से रखा है तो खुद खींच के लाया होना चाहिए था। और वो भी पूजा कमरे में रखना नहीं चाहिए था। जहाँ माता पिता की तस्वीर है, अपने भाई बहन की तस्वीर है, वहाँ लटकाया होता। कोई आके पूछता ये कौन है? नहीं, ये मेरा गुरुजी है जो मुझे ज्ञान दिया था। हाँ, तब मैं मानता। आम सबके बराबर में रखा होता तो भाई बहन, बेटा बेटी, माता पिता के साथ में खुले कमरे में, बैठक कमरे में, जहाँ तस्वीर लगाए जाते हैं, वहाँ अगर रखा होता तो मैं कहता ठीक है, चलो जिसने ज्ञान दिया है उसका भी तस्वीर अपना माता पिता के सामने रख लिया, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है देव देवी। वो तस्वीर ना तो आपने खींच के लाए हो और न ही आप वहाँ सजा रहे हो। जहाँ आम भगवानों का तस्वीर होना चाहिए था, वहाँ नहीं। आपने स्पेशल विशेष कमरे के अंदर में सजाया है उसको। कमरे के अंदर रख के वहाँ धूप दीप करते हो, माला पहनाते हो, गिड़गिड़ाते हो। ध्यान से पहले उसी को तुम ध्यान लगाते हो। वो असुर है। बचो। मैं गुरु को नहीं छीन रहा हूँ, गुरु प्रेम को नहीं छीन रहा हूँ, असुर को छीन रहा हूँ। वो असुर है। जिसने तस्वीर निकाला है अपना, वो असुर है। जिसने मूर्त निकाला है अपना, वो असुर है। उसी को निपटाने आया हूँ मैं। उसने ज्ञान नहीं दिया। ज्ञान भी दिया तो असुरी भी दिया।
अपना आसुरी पद भी दे के भेजा है। वहाँ तस्वीर बिकते हैं, मूर्त बिकते हैं, उसका लकेट बिकते हैं, पता नहीं क्या क्या निकल लिया, उसका व्यापार बना दिया। वो गुरु प्रेम है थोड़े। वो सच्चा गुरु होता तो उसने रोकना चाहिए था, मत करो ऐसा, मेरे तस्वीर मत निकालो, लकेट मत बनाओ, तस्वीर मत बेचो, मत ले जाओ, अपने अंदर में प्रवेश करो, सिर्फ ज्ञान ध्यान करो। यही कहता तुम्हारा गुरु। अगर सतगुरु होता तो। तुम्हारा गुरु सतगुरु नहीं है। ज्ञान को शंका मत करो, मैंने ज्ञान को नहीं कहा है। ज्ञान उसका बाप का भी नहीं है, उसका भी नहीं है। ज्ञान तो आदि से चला आ रहा है, वो परंपरा है। ज्ञान किसी का होता नहीं है। आपके गुरुदेव का ज्ञान नहीं है। वो आदि सनातन चल के आया हुआ परंपरा, गुरु परंपरा है। उसका ज्ञान नहीं है, वो तो असुर है। असुर है वो, बचाओ। तस्वीर ले आया असुर का और कहते हैं गुरु प्रेम। अच्छा, अब कहो, असुर का ध्यान करोगे या उसका ध्यान करोगे? तुम तो असुर का ध्यान कर रहे हो। असुर को भगवान मान बैठे। वो असुर के कारण से कितने संस्था बन गए। अब माथा फोड़ाफोड़ी हो जाएगा, लड़ोगे मरोगे। मैं यही करूँगा, एक आपस में माथे फोड़ूंगा। मैं वहीं पैदा हो जाऊंगा। बचो, फेंको असुरों को। वो असुर हैं। जिसने तस्वीर दिया, मूर्त दिया, वो असुर है। बचो। इसीलिए मैंने कहा सिर्फ ध्यान निराकार का। बीच में क्या लाया? वो धूप दीप क्यों करते हो असुर की तस्वीर में? तस्वीर है क्या भगवान? आप कहते हो कि नहीं मेरा गुरु भगवान है। अगर ऐसा लगता है तो वो ज्ञान सच्चा नहीं है। होशियार हो जाओ देवी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा गुरु ही भगवान है तो वो ज्ञान सच्चा नहीं है। क्योंकि ज्ञान तो ये है जो सबको भगवान बनाता है और पहचान देता है कि आप कौन हो। वो है सच्चा ज्ञान। अगर आपका ज्ञान कह रहा है कि आपका गुरु भगवान है तो वो सच्चा ज्ञान नहीं है। सच्चा ज्ञान तो ये है सनातन ज्ञान, इसकी सब देव देवी है, सब आत्मा हैं, बराबर हैं, सब ब्रह्म हैं। ये है सच्चा ज्ञान। अगर किसी ज्ञान से कह रहा है कि ये भगवान है तो वो असत्य ज्ञान है। देव देवी बचो, हाँ बचो। यही है कली का अंत। तभी तो मुझे जागना पड़ा, वरना मैं क्यों आता, क्यों जागता। अब निपटा के रहूँगा असुरों को। असुरों, फोटो बांट रहे हो, तस्वीर बांट रहे हैं। तुम्हारे मरने के बाद यहाँ मंदिर बनेंगे, तुम्हारे मूर्त बनेंगे। देखना, खुद तो कहते हो ज़्यादा ही धर्म हो गया, लड़ाई कर रहे हैं, धर्म धर्म कह रहे हो, और तुम भी अपना निकाल दिया एक। तुम्हारा भी मंदिर बनेगा। हाँ, तुम्हारा भी तीर्थ स्थल बनने वाला है। वहाँ भी एक ग्रुप होगा। ऐसे गुट कितने होंगे न जाने। फिर तो वहीं ध्वंस। समझे बात को? असुर नहीं समझ रहे हो। असुर, देव देवी छोड़ो, उन असुरों का तस्वीरों को छोड़ो। ज्ञान सच्चा होता तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये भगवान है। कभी नहीं लगता। आपको ये लगता कि सारे भगवान हैं, सब आत्मा हैं, ये लगता। लेकिन आपको गलतफहमी हो रहा है कि ये भगवान है। ऐसा मत करो देव देवी, ऐसा मत करो। मुझे एक में मत बांधो, मैं एक में नहीं हूँ। ये गलत हो जाएगा। मैं सब में हूँ, गलत हो जाएगा ये। देव देवी, उन असुरों को त्यागो, तस्वीर मूर्त को त्यागो। फेंको, फेंकना है तो फेंको, नहीं फेंकना है तो मत फेंको। मैं तो फेंक दूंगा, मैं फेंक के रहूँगा। इति म सत्य।